को बहुत ही एपिक लाइव स्ट्रीम मैंने सोची आपके साथ शेयर करूँ कि आज अपन बजट पे बात करेंगे। अब बजट आप बोलोगे जनक भाई तो 4-5 दिन हो गए, बट द आंसर इज़ येस 4-5 दिन हो गए, बट इसके रैमिफिकेशंस आने वाले साल में काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं 1। सेकंड, थोड़ा आराम से डाइजेस्ट करके, समझ के, सीधा हड़बड़ी में न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के फटाफट बताना एक बात होती है और शांति से प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मैं इनफैक्ट आपको सोर्सेज़ भी बताऊँगा कि कहाँ से ये सब डेटा निकाला एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू आई रीड द बजट। तो ब्रॉडली दोस्तों आज का एजेंडा स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है कि हम कुछ थीम्स, कुछ स्टॉक्स, कुछ चार्ट्स, कुछ फंडामेंटल्स पे भी बात करें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दे आर फॉर रिकमेंडेशन, दीज आर जस्ट केस स्टडीज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नथिंग इज अ बाय सेल रेको। मतलब प्लीज बहुत सारी हम बातें करते हैं, अगर हम सब पे एक्ट करेंगे तो वी वुड गो क्रेजी। द पॉइंट इज जस्ट टू हैव द जर्नीज टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले मैं 1-2 मिनट लगा के कि मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आ जाते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन इट कम्स टू बजट। बट मैं आपको एक आज बेसिक फ्रेमवर्क बता दूंगा कि एटलीस्ट आप जज कैसे कर पाओ इसको। ओके, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ डिटेल्ड लाइव स्ट्रीम दैट यू आर गोइंग टू डू एंड ट्रस्ट मी, अगला 1 घंटा आपका टाइम वर्थ होगा। आज हम क्यूएनए थोड़ा कम कर लेंगे, दैट इज ओके, चार्ट्स कम कर लेंगे, बट दिस सेशन, ट्रस्ट मी, आप ये सेशन के बाद बजट को बहुत अलग तरीके से देखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, then we will talk about different subtopics of the budget। taxation में what do I think, allocation में what do I think, themes कौन कौन सी निकल कर आ रही है, macros कैसे है, एंड में Q&A के लिए अगर टाइम बचा तो we will have some Q&A also। the takeaway from here would be you would have certain mindset developed for 2025। अगले एक साल के लिए, मतलब मैं इसमें 2024 भी कंसिडर करता हूं कि हम स्ट्रेटेजिकली अपने आप को किस तरह प्लेस कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू क्लियर योर माइंड। दिस इज द आउटकम दैट यू विल हैव आउट ऑफ नेक्स्ट 45 मिनट्स। आर द एक्सपेक्टेशंस क्लियर? शिव रामकृष्णन, अमन, यश, आर वी ऑन द सेम पेज? भले ही कम लोग हो, बट आज क्वालिटी डिस्कशन होने वाला है। होप द एक्सपेक्टेशंस आर सेट कि व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट टुडे। तो सबसे पहले हाउ, वेल बजट के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं। एक सिर्फ मैक्रोस देखो, एक होता है कि आप पूरा सोर्स वाइज देखो कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। नहीं, मैं ये सब इतना सब नहीं करता। मैं 4 कॉर्नर्स बजट के आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये 3-4 चीजें देखनी होती है। कि सबसे पहले टैक्सेशन, खास करके डायरेक्ट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से डायरेक्ट? यहाँ पे इनकम टैक्स, एसटीसीजी, एलटीसीजी वगैरह आ जाता है। सेकंड इज आई लुक एट एलोकेशंस। व्हेन आई से एलोकेशंस, कौन से सेक्टर्स या थीम्स को बहुत ज्यादा फंडिंग या बहुत ज्यादा प्रोविजंस कर रखे हैं कि यहाँ पे हम ज्यादा स्पेंड करेंगे। तीसरा, मैं यहाँ पे देखता हूँ मैक्रो पर्सपेक्टिव से कि इज द बजट गुड फॉर द कंट्री इन जनरल और नो। फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन वगैरह इन द लॉन्ग रन एंड में करना तो इंडिया में ही ना इन्वेस्ट। इज द मैक्रो गोइंग करेक्टली? एंड चौथा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इसको सही से रीड करना जरूरी है, वरना मैं आपको बजट में 3 लाइनें दिखा दूं, टेक्सटाइल, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत वेग स्टेटमेंट्स मिलेंगे, बट क्वालिटेटिवली आपको कैसे फ्यू सिलेक्टेड लाइन आइटम्स लेनी है। सो दीज आर द 4 एरियाज which I'm really focused on। इसके अलावा और भी नॉइज है एंड आई लुक फॉर नंबर्स। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले मैंने आपके सामने टैक्सेशन के इम्प्लीकेशंस सिर्फ ये बजट के रखे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम इस पे नहीं जाऊंगा। एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूंगा, एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी हैज मूव्ड फ्रॉम 15 to 20%, वी ऑल नो। एलटीसीजी फ्रॉम 10 to
12.5%. तो इक्विटी एज अ एसेट क्लास एंड रियल एस्टेट में तो आप देखो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट ही हटा दिया है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे अनगिनत कैलकुलेशंस दिखा सकता हूँ बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। द पॉइंट इज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रियल एस्टेट में से हटा देना मतलब इट इज नो लॉन्गर अ लुक्रेटिव एसेट। यहाँ पे अगर मैं लुक्रेटिव लिख लूं, ट्रस्ट मी, अगर आप लार्जली रियल एस्टेट बोलो, नो डाउट ये जेनरिक स्टेटमेंट है, देयर विल बी ऑलवेज एक्सेप्शंस, बट रियल एस्टेट एक तो सबसे पहले इलिक्विड। ओके, इन जनरल देश में मेजर सेंटर्स में 4 से 10% के बीच में रिटर्न्स आते हैं, बट अगर इन्फ्लेशन के 6-7% हटा दें तो रियल रिटर्न्स 3-4% आते हैं। उसमें भी मेंटेनेंस कॉस्ट, अपग्रेडिंग कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशंस, उसको मैनेज करने के टाइम और एनर्जी। सो रियल एस्टेट, ओके, तो दिस वाज अ मूव। इक्विटी पे धक्का लगा है, हम दुखी थे, थ्री इडियट्स का है, बट हमसे दुखी और कोई था, वो रियल एस्टेट है। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले अगर आप देखो, मैंने मेंबर्स को खास करके याद होगा, 4 आई थिंक 4-5 हफ्ते पहले हमने कैपिटल मार्केट प्रॉक्सी पे एक ब्लॉग लिखा था, जहां मैंने मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि आप मेजर कैपिटल मार्केट के अगर प्रॉक्सीज देखो, से फॉर एग्जांपल एंजल 1, थोड़े बहुत मैंने दिए थे कि ये देखिए किस तरह स्टेज 4 में जा रहे हैं, गैप डाउन स्टेज 4, बीएससी की हालत दिखाई थी। लुक एट दिस, गैप डाउन एंड कांस्टेंट डाउन ट्रेंड, ये स्टेज 4 में जा रहा है। लेट्स लुक एट सीडीएसएल। सीडीएसएल इज बेटर प्लेस्ड, बट यहाँ पे चॉपीनेस एकदम बढ़ गई है विथ हाई वॉल्यूम्स। सो फार डजंट सीम टू बी अ प्रॉब्लम, बट आई विल बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ये स्ट्रॉन्ग चार्ट, वीक वीक इंडस्ट्री ग्रोथ। लेट्स लुक एट 5 पैसा। लुक एट दिस, we are clearly looking at lower highs. While friends, again, taxation अच्छा है नहीं है, we have to look at things objectively. बहुत ज़्यादा मैं political नहीं हूँ. I have whatever is good for the market, whatever is good for the economy, that is where my allegiance is to my capital. Okay, but जो चीजें हैं, let's call whatever it is that is happening in the market as is. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड, रियल एस्टेट में अगर आप डायरेक्ट प्लेयर्स देखो, हालांकि ये उतना प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट आई वाज जस्ट लुकिंग एट चार्ट ऑफ सम ऑफ द रियल एस्टेट प्लेयर्स। डीएलएफ सबसे पहले देखते हैं। व्हाइल स्टिल बुलिश, बट दिस विल माइट बी द ऑनसेट ऑफ स्टेज 3। द हाइज आर गेटिंग लोअर एंड यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। लुक एट दिस, लेट्स लुक एट मोर चार्ट्स। शोभा, लुक एट दिस, इट्स गॉन। दैट ये हो सकता है वी माइट बी लुकिंग एट अ डबल टॉप, possible, huh? I'm just speculating right now. Look at this. We might be looking at early stages of stage 3 and 4. Let's look at more examples. Selective है क्योंकि ये सब जगह नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही जहाँ पे मुझे लगा वो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। So again, we if you might look at something like Godrej Properties, you might say Janak भाई किधर है stage 4. बट ये देखिए इंडस्ट्री ग्रुप में कहीं ना कहीं some of the previous winners are breaking down. Godrej is well placed. तो अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी देखोगे तो लगेगा नथिंग इज रॉन्ग हियर। If you will look at something like, say, I don't know, Anantraj, so strong, nothing wrong. But कहीं ना कहीं वेलर देख लेते हैं, वेलर एस्टेट, I don't know, I haven't DB real. Look at this. This was the high in March 7. उसके बाद ये clear high, second lower high, and a third lower high. It is, and look at the volumes. Clear cut case of distribution that, as of now, it seems. Purvankara. So anyway, ये देखिए, not great, not bad. Anyway, friends, the point is I'm not a fan of direct real estate players, but यहाँ पे some caution signs are coming in. चार्ट्स पे देखा एंड ऑलरेडी मार्केट पहले से कुछ एंटिसिपेट करता है। दिस इज वन वेरी क्लियर एग्जांपल कि हो सकता है बजट में some negative surprises as far as real estate was concerned. Market was anticipating. Same is true for capital market properties. Okay, basically इन्वेस्टिंग को उतना encourage नहीं किया गया। एंड द थर्ड लेग इज रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर आई स्ट्रांगली बिलीव इन्वेस्ट करेगा, बट लॉट ऑफ अननेसेसरी एफएनओ
विल बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना अब लोहे के चने चबाने जैसा डिफिकल्ट किया जा रहा है, स्पेशली इफ यू लाइक टू चर्न योर पोर्टफोलियो अ लॉट। तो स्विंग में मेरा कंफर्ट था, बट समबडी लाइक मी हू रियली लाइक्ड एक्सप्लोरिंग स्विंग ट्रेडिंग और वहाँ पे रिवॉर्ड्स दिख रहे थे। अब 20% का टैक्सेशन, आई वुड डेफिनिटली थिंक कि शुड आई बी होल्डिंग इट मोर? ओके, तो एक यहाँ पे डिस्करेजमेंट है on speculative action. So these are the three takeaways from the taxation perspective. Shall we move on? Hi Chetan. Yes Arunab, thank you so much. Let's move on. अब यहाँ पे अब मुद्दे की बात करते हैं. Let me share my sources. अब देखिए दोस्तों, सेकंड होता है, मैंने ना आपके सामने मिनिस्ट्रीज रखी है और किस मिनिस्ट्री को कितना बजट एलोकेट हुआ है वो लाख करोड़ में रखा है मैंने। अब आप बोलोगे जनक भाई आपने कहाँ से रीड किया? तो ये देखिए मैं आपको अपने सोर्सेज़ भी बता दूँ, ऐसे रैंडमली नहीं उठाया, नो डाउट। बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल्स ऑनलाइन देखते हैं। वीड आईक्यू क्यों खुल गया भाई? लुक एट दिस, आपका नज़रिया, ट्रस्ट मी, ये आज के सेशन के बाद बजट को लेके बदलेगा, ये मेरा प्रॉमिस था और ये करेंगे हम पूरा। ये देखिए, एक्सपेंडिचर फुल प्रोफाइल, ये गवर्नमेंट सब दिया हुआ होता है। लुक एट दिस, फार्मर्स एंड वेलफेयर, एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फर्टिलाइजर्स, फार्मा, सिविल एविएशन। तो अब यहाँ पे मैं इसको कैसे रीड करता हूँ? थोड़ी मेहनत थी यहाँ पे, ईज़ी नहीं था, प्लैटर पे नहीं था, बट वर्थ था। मैंने लास्ट ईयर के एलोकेशंस देखे, हर मिनिस्ट्री को कितने हुए थे एलोकेट, और इस साल के देखे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल फ्रॉम 45 लाख करोड़ टू 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। दिस इज हाउ द प्रोफाइल हैज मूव्ड, व्हिच इज अ ग्रोथ ऑफ 6.7%। अब इसको रीड करना कैसे करना है? एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर इज बिलो दिस। Okay, so if in general 6 to 7% spends are happening, there is a slight less growth over here. Chemical and fertilizers में तो allotment कम हुई है from 1.7 lakh crores to 1.6 lakhs. Chemicals and fertilizers. So this is something to note over here. यहाँ पे अब आप देखो डबल डिजिट ग्रोथ कहाँ पे है? Communications 11% growth, electronics and IT 31% growth in uh, expenditure allocations. New and renewable energy from 1 lakh to 2 lakh, almost double, 87% growth. क्या पता लगा इससे? रूरल डेवलपमेंट, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिकली स्टार्टअप, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे, मैन पावर। अब देखो यहाँ पे कितना क्लियरली थीम्स निकल के आ रही है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, रूरल वेलफेयर एंड स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप नहीं कहूंगा मैं, स्किल कह दूंगा इसको। एंड थोड़ा बहुत फिशरीज अगर आप ले लो तो फिशरी वगैरह 9%। ये टेक अवे समझा दोस्तों? एक होता है सिर्फ सुन लेना कि ये देखो, मैं अगर आपको आके बोल दूंगा डिफेंस में 6 लाख करोड़ का प्रोविजन हुआ है, 6 लाख, बट वी हैव टू सी कि बॉस किस किस बेस से हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डिफेंस का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखिए, ग्रोथ सिर्फ 4.7% की ग्रोथ है, बड़ा बेस है, ग्रोथ है, विच इज अ गुड थिंग। बट क्या ये ग्रोथ ओवरऑल लाइन में पैरिटी पे है? सेकंड इज पावर पे कोई बड़ा नंबर नहीं है। रेलवेज 5.8%। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन तो गया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस यहाँ पे एलोकेशंस कम कर दिए थे, तो दिस इज समथिंग दैट अगेन डज नॉट वारंट माय इंटरेस्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज 3%। सो क्लियरली जो अब आपको दिख रहा होगा लास्ट 2 साल में जो थीम चली थी, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवेज, वहां पे एलोकेशन की ग्रोथ, मैं ये नहीं कह रहा एलोकेशन, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ स्लो हुई है ये। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक, डिजिटल, रूरल, कम्युनिकेशन बेस्ड, स्किल बेस्ड फोकस इन दिस बजट।
ये पॉइंट इतना पावरफुल पॉइंट था, आज आपके बजट का 50% आपने डिफिकल्ट पार्ट पार कर लिया है। ब्यूटीफुल, यस नरेंद्र, इट वाज़, ट्रस्ट मी, आई समटाइम्स मतलब खुद को भी मैं अच्छा लगता है यार। एंड ये बजट के इनसाइड आपको कैसा लगा? ये ट्रस्ट मी नहीं दिखाया जाएगा कहीं पे, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके? सो इसके लिए आप लाइक बटन दबा दीजिए, तब तक मैं एक डीप डाइव मेंबर्स के लिए अनाउंसमेंट कर दूँ। जुलाई 2024 की थीम पीटर लिंच प्राइस एक्शन का एक बिज़नेस मैंने स्टडी किया है, एक बोरिंग बिज़नेस व्हिच इज़ इन बेस्ड इन सर्विस सेक्टर प्रॉक्सी। So it is in line with lot of what government is trying to do by the way. Okay? अभी तक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हर महीने दोस्तों हम एक मेगा थीम पकड़ते हैं, उसमें से मैं एक डिटेल्ड स्टॉक मेरे मेंबर्स के साथ कवर करता हूँ। अभी तक 27 स्टॉक मैंने कवर किए हैं। रेगुलरली छोटे-छोटे मैं ब्लॉग्स डालते रहता हूँ। सुपर संडे का एक ब्लॉग जनरली मैं डालता हूँ और ये एक स्पेस है कम्युनिटी की मेरे साथ एट ₹299 पर मंथ ओनली। मेरे अगर आप चैनल पे जाओ, जस्ट गो टू माय चैनल एंड अगर आप जॉइन बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आप मेरी डीप डाइव मेंबरशिप्स जॉइन कर सकते हो। दोस्तों अगले डीप डाइव के लिए मैं पर्सनली टेक्सटाइल में से कुछ सोच रहा हूँ। हालाँकि ये बजट में मुझे उतना कुछ ग्लेयरिंग नहीं मिला, बट अगेन देयर माइट बी सम मोर फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड इवन बजट, some more other business dynamics that might be favorable. बट ये डीप डाइव की मेंबरशिप आपको डेफिनेटली एक बार तो एक्सप्लोर करनी चाहिए। एटलीस्ट जो आप आज ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है, ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ऐसे ही इनसाइट्स, जो ये इनसाइट मैंने शेयर किया, आपको हेल्प करेगा। अब मूविंग ऑन, आशा करता हूँ कि और मेंबर्स जुड़ेंगे, जैसे ये मेंबर्स राजेश, जसदीप और अनूप हमारे साथ ये लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग सो मच फेथ। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रीडिंग की। तो एक पीडीएफ था बजट इनसाइट्स करके, गवर्नमेंट ऑफिशियली ही रिलीज किया था। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। बजट एट अ ग्लांस फुल, नहीं ये वाली नहीं थी, इसमें से भी कुछ कुछ उठाया। ओके वो अभी नहीं मिल रहा, बट एक पीडीएफ आती है जहाँ पे पूरी पीपीटी बनाई गई होती है कि गवर्नमेंट का विकसित भारत का विजन एंड ऑल। लेट मी सी, वो बहुत अच्छी पीपीटी है वो भी। तो इवन इफ यू सी नो, वो भी आप देखो तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। बजट प्रोफाइल ये है क्या? बजट ओके, चलो बजट एट अ ग्लांस, एक्सपेंडिचर बजट, चलो लेट्स लीव इट। अगर वो मिल गई, मैंने रखी थी कहीं पे, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट उसमें से मैंने कुछ कुछ स्निपेट्स निकाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, देर इज 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। तो वाइल इन जनरल यहाँ पे भले ही केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पे फोकस उतना शायद मैं ना दूं क्योंकि एलोकेशन डिग्रोथ हुई है, बट अगर उसमें भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो नेचुरल फार्मिंग इज वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट। सिमिलरली फिशरीज में देयर इज फैसिलिटेशन थ्रू नाबार्ड फॉर श्रिम्प प्रोडक्शन। तो इवन विद इन फिशरीज माय फोकस विल बी ऑन श्रिम्प एरियाज। अब ये श्रिम्प में कौन कौन से बिजनेस है, आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। द नेक्स्ट थीम इज वाटर मैनेजमेंट, स्पेशली फ्रॉम द अर्बन इंफ्रा साइड। एंड एक पूरा यहाँ पे मिशन मैं आपको शेयर करूँगा, विज़न ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज़ दैट ऑफ पूर्वोदया, जो ईस्टर्न कॉरिडोर के स्टेट्स है, जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। वहाँ पे कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं, उनको काफ़ी अब सपोर्ट, काफ़ी सारी स्कीम्स, काफ़ी सारे एलोकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनिटली ये मेरे ध्यान में रहेगा कि बिज़नेसेस व्हिच हैव स्ट्रांग होल्ड और रीजनल डिपेंडेंसीज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। अगर आप देखोगे, बहुत अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया कि वेस्ट और साउथ एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट नॉर्थ आल्सो रिमेन्स ऑलवेज द प्रायोरिटी ऑफ बिज़नेसेस। बट इट इज सो हार्टनिंग टू सी कि ईस्टर्न कॉरिडोर भी थोड़ा-सा उसी तेजी से डेवलप होगा
not only from infra perspective, from the business perspective also, and this is a very good thing. Let's see how does it pan out. बट ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि इनिशिएटिव्स ऑफ इन विद प्राइवेट प्लेयर्स इन न्यूक्लियर एनर्जी, अब ये यहाँ पे फॉर सम रीजन कट गया। ओके, बट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इज समथिंग दैट रियली स्टूड आउट। अगर आप देखो बजट के एलोकेशंस, अब ये एग्जैक्टली यूनिट मुझे नहीं पता, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लैक्स if I'm not wrong, from okay, keeping aside the units, look at from 442 units to 2000 units, it is almost a jump of 5 times. Okay, from 2024 to 2025. So clearly nuclear is one of the themes that stands out. Let's move on. नरेगा आप देखो तो social welfare, putting a lot of money in the hands of the people. This is part of our larger rural theme. तो बहुत सारी कंजम्पशन, स्टेपल्स, डिस्क्रेशनरीज, टू व्हीलर्स जो रूरल प्रेजेंस रखती है, नीचे कमेंट्स में आप लिखकर बताइए मुझे, आपके नाम में कौन-कौन से रूरल थीम वाले प्लेयर्स आ रहे हैं। बट दिस टाइम सम सीरियस एलोकेशंस हैव बीन मेट। लुक एट द जंप फ्रॉम 60,000 टू 86,000। सिमिलरली न्यूक्लियर हमने बात कर ली, फार्मा पीएलआईस फ्रॉम 1200 टू 2000। Then we are looking at semiconductor and display manufacturing, solar power. So clearly यहाँ पे हमें बहुत सारी things पता लगी। Even within renewables, solar stands out. Within tech, semiconductor stands out. Surprisingly, data center पे उतनी कुछ commentary मिली नहीं। अब आप थोड़ा एक्सटेंड करके स्टार्टअप इकोसिस्टम और उनको सपोर्ट करना, टेक को अल्टीमेटली डेटा सेंटर्स विल बी रिक्वायर्ड, बट ऐसे कोई डायरेक्ट सुनने में नहीं मिला। ओके, बट यू नेवर नो, अगर बिजनेसेस को वहां पे लगेगा तो बिजनेसेस कैन इंडिपेंडेंटली ऑलवेज परस्यू दैट। बट दीज आर सम ऑफ द एरियाज, सोशल वेलफेयर, रूरल, फार्मास्यूटिकल, सोलर, सेमीकंडक्टर एंड चलो या मोर और लेस दैट। और एक दो ऑब्जर्वेशन, थोड़ा-सा भले ही टैक्सेशन से जुड़ा हो, एक एसेट क्लास में पर्सपेक्टिव दूँगा। गोल्ड एंड सिल्वर पे कस्टम्स ड्यूटी कम हुई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए इंडिया में, एंड गोल्ड पीस और सिल्वर पीस कोइंसिडेंटली मैं इन्वेस्टेड था तभी। तो यहाँ पे खामियाज़ा थोड़ा-सा भरा मैंने, थोड़ा-सा लॉस लेना पड़ा। दिस इज़ गुड फॉर ज्वेलरी, रिटेल ज्वेलरी प्लेयर्स लाइक टाइटन, सेनको, थंगामिल। मुथूट पे थोड़ा एडवर्स रिएक्शन आया, व्हाइल बिज़नेस पे मुझे उतना फ़र्क शायद इम्पैक्ट ना दिखे, बट मुथूट जैसा प्लेयर जो गोल्ड फाइनेंसर है, व्हाई डिड इट गेट इम्पैक्टेड इन फर्स्ट प्लेस? क्योंकि उनके पास जो इन्वेंटरी होती है, वो जो गोल्ड एज़ कोलैटरल ले रखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ₹1000 का गोल्ड एज़ कस्टडी लिया है, दैट माइट फॉल डाउन टू 900, so there was some perceptionally changing in gold financiers and hence एक एडवर्स रिएक्शन देखने मिला था। अगर आप चार्ट्स भी देखो तो ये आपको दिखेगा। Look at this fall. Again, so it is prone to shakeouts, but nonetheless good budget. एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मुझे लगी ये बजट में, वो थी एनपीएस से रिलेटेड। यहाँ पे बेसिक पे का 10% से ये 14% इंक्रीज हुआ है। सो क्लियरली देयर इज वन बिजनेस दैट इज प्रॉक्सी टू एनपीएस इन द कंट्री, एंड बाय द वे आई हैव कवर्ड दैट इन माय डीप डाइव्स टू। सो डेफिनेटली एक टेलविंड है वहां पे। Lot of, चलिए अब लेट्स नॉट गेट इनटू टेकिंग नेम्स एंड ऑल, बट क्लियरली अगर आप देखो तो डिजिटल इंडिया से जुड़े बिजनेसेस, दे कैन बी वन ऑफ द विनर्स। सो दिस इज समथिंग दैट स्टूड आउट। नाउ अब जाते हैं चौथे और आखिरी सेक्शन पे, विच इज रीडिंग ऑफ मैक्रोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल अपने को ऑब्जेक्टिवली देखना है, जहां पे क्रिटिसिज्म थी, जहां पे जो पॉइंटर्स अच्छे नहीं लगे वो शेयर किए, जहां पे क्रेडिट है वहां पे क्रेडिट देनी भी चाहिए। तो अगर आप देखो तो क्लियरली ओवर द लास्ट 6-7 years there is such good reduction in gross NPAs. There is clear cut focus on fiscal consolidation. फिस्कल डेफिसिट को कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंसेस अपने ज्यादा है रेवेन्यू से, तो बाहर की बोरोइंग्स पे रिलाई करते थे। अब ये डेफिसिट, दैट वाज द डेफिसिट, ये डेफिसिट रिड्यूस हो रही है।
तो हमें अब कम बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी और आप ही दिमाग लगा के सोचिए, चलिए फॉर फॉर अ मोमेंट भूल जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। लेट अस कंसीडर कि आप एक बिज़नेस सोचिए। पहले बिज़नेस 1000 करोड़ की डेट लेता था, ओके, अब वो बिज़नेस चलो प्रॉफिटेबल था। अब वो बिज़नेस 800 करोड़ की डेट पे आता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिलेवरेजिंग दैट कैन हैपन एंड एट द सेम टाइम अभी बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आगे शेयर करूँगा। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। तो एक कंपनी की तरह समझिए देश को कि हम नई-नई फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, नई-नई मैन्युफैक्चरिंग हब्स, नई-नई डेवलपमेंट हो रही है और अपना डेफिसिट कम हो रहा है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द कंट्री एंड इन और कपल्ड विथ फॉलो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। ये तो सोने पे सुहागा कि यू आर ग्रोइंग बट इन्फ्लेशन इज़ नॉट। ये एनवायरनमेंट मतलब इट इज़ लाइक स्टॉक मार्केट में इसे गोल्डीलॉक्स कहते हैं। जब सब कुछ एक होता है, गोल्ड ऊपर जाता है, फॉरेन मार्केट्स ऊपर जाते हैं। तो सिमिलरली दिस इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो टू हैव, ओके, फॉर द इकोनॉमी। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई लाइक्ड। एट द सेम टाइम अगर आप सोचो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देखो, तो इट हैज़ look at the thrust in the last few years from almost 8 lakh crore to 15 lakh crore in last 4 years. This is a very good growth. Now, my only concern over here is अगर आप ये ग्रोथ के परसेंटेजेस देखो, 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ ऑलमोस्ट 20% का जंप, 6 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ कितना हुआ? ये ऑलमोस्ट 33% का जंप। रफ नंबर्स है, एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाइए। 8 से 10 25% रफली रफली 10 से 12 वापस 20 पे आ गए। यहाँ पे उतना बड़ा नंबर जंप नहीं ये चलो अच्छा सॉरी, ये आई थिंक रियलाइज्ड वर्सेस प्लान था तो वी लेट अस सी 12.7 एंड फ्रॉम 12.7 टू 15 स्लाइटली बिलो 20% 15%। तो माय पॉइंट इज नाउ देयर इज अ स्लोनेस इन कैपेक्स आल्सो। तो यहाँ पे व्हाइल इट इज स्टिल सच अ बुलिश स्टोरी कि 15% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये सीरियस कमिटमेंट है। माय ओनली द विजडम सेज ये सेंसेशनल न्यूज़ हो गया। ये हेडलाइंस हो गई कि बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स बोलेंगे 15% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, बट आप ये ग्रोथ रेट भी तो देखिए, नाउ वी आर स्लोइंग डाउन। ये इनसाइट्स दोस्तों इट कम्स ओनली विथ एक्सपीरियंस एंड इट इज टाइम के इंफ्रा में भी नाउ वी स्टार्ट बिकमिंग सिलेक्टिव। इंफ्रा पे क्लियरली थ्रस्ट रहेगा, बट अब अगर आप सोचोगे कि यू आर एट द मतलब एक जस्ट यहाँ पे इंफ्रा में यहाँ पे इंफ्रा में 2021 2022 में इंफ्रा पे बेट करना वर्सेस 2024 में इंफ्रा पे बेट करना वेरी डिफरेंट बॉल गेम। ये वाला पॉइंट दोस्तों, इज दिस इनसाइट क्लियर? ट्रू सेंस में दोस्तों ये इनसाइट लगी कि नहीं लगी आपको? माइनर, सुमन, so Narendra Pal, let us stay away from making political statements. But Sandeep, Chetan, Arunab, was this insightful or no? ये observation. एंड दोस्तों अगर मुझे ये पूरे डिस्कशन को समराइज करना हो विनर्स एंड लूजर्स में, तो क्लियरली विनर्स आर टेलीकॉम, टेक, स्टार्टअप्स, न्यू थीम्स, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर। रूरल यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, रूरल डाल देता हूँ, ये रह गया था, सॉरी। रूरल, सोलार, अफोर्डेबल हाउसिंग, यहाँ पे भी इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ encouragement, प्रधानमंत्री आवास योजना, there is lot of outlay happening here, could have covered more insight, but these are some of the winners. Losers are, अब आप देखोगे ना ये अफोर्डेबल हाउसिंग, तो आप यहाँ पे आप फाइनेंसर्स के पर्सपेक्टिव से देखो, रियल एस्टेट डायरेक्ट एज इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट क्लास इज अ लूजर, इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टीज। सो एक तो कैपिटल मार्केट्स हो गई, दूसरा आप देखोगे ना तो इन जनरल इन्वेस्टिंग को उतना एनकरेज नहीं किया जा रहा नए रेजिम में। आप देखोगे तो पीपल गवर्नमेंट रियली वांट्स अस टू कंज्यूम, क्योंकि वो चाहती है कि पैसा सिस्टम में मूव होता रहे, ओके, एंड वो थीम्स जहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं था। सो दीज़ आर सम ऑफ द थीम्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर, दीज़ आर सम ऑफ द लूजर्स अकॉर्डिंग टू मी। अंडर ऑब्जर्वेशन मैं रखूँगा डिफेंस, रेलवे और इंफ्रा को।
for the reasons that I just mentioned over here. ये देखिए. So these were the reasons because of the slowness in momentum. Now, friends, the forum